सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के एनआरएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वे क्या है? राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय। तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो थ्योरी है ये काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं सामान्य परिचय कि जो सर्वाधिक हवेलियां हैं शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आपके सामने बनकर आ सकता है कि जो सर्वाधिक हवेलियां हैं वे कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। या फिर शेखावाटी व हाड़ौती की जो हवेलियां हैं भित्ति चित्र विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से बनकर आ सकता है कि भित्ति चित्र किस हवेलियों में देखने को मिलते हैं? भित्ति जो चित्र है वे कौन सी हवेलियों में देखने को मिलते हैं? तो शेखावाटी और हाड़ौती की हवेलियों में। ठीक है। राजस्थान में हवेलियों के निर्माण में सेठ साहूकारों का विशेष योगदान रहा और मुगलों के आगमन के बाद हवेली स्थापत्य में कौन सी शैली देखने को मिलती है? इंडो इस्लामिक शैली देखने को मिलती है। कौन सी शैली? इंडो इस्लामिक शैली देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर को हवेलियों के नगर के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हवेलियों के नगर के रूप में देखा जाता है तो जैसलमेर को। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और भव्य हवेलियां संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है। जो भव्य हवेलियां हैं वे किसका प्रतीक मानी जाती है? संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। अब शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख हवेलियां देख लेते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है? सोने चांदी की हवेली। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोने और चांदी की हवेली ये कहाँ पर है? तो यह है महनसर झुंझुनू। कहाँ पर है सोने चांदी की हवेली? महनसर झुंझुनू। ठीक है। कहाँ पर है? महनसर झुंझुनू में है। इसके अलावा इतरदास मोदी की हवेली ये भी झुंझुनू में है। और रूप निवास हवेली भगत, इसके अलावा जालान पोद्दार भगोरिया की हवेली ये कहाँ पर है? नवलगढ़ झुंझुनू। कहाँ पर है? नवलगढ़ झुंझुनू में है। इसके अलावा नाथूराम की हवेली, शेठ जयदयाल केडिया की हवेली ये कहाँ पर है? बिसाऊ झुंझुनू। तो कोई भी हवेली का नाम आपको दिया जा सकता है एग्जाम में कि नाथूराम की हवेली या फिर सेठ जयदयाल केडिया की हवेली ये कहाँ पर है? तो बिसाऊ झुंझुनू। ठीक है। पंसारी की हवेली ये तो आप सभी जानते हैं श्री माधोपुर सीकर में है। पंसारी की हवेली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि पंसारी की हवेली कहाँ पर है? श्री माधोपुर सीकर। इसके अलावा राठी हवेली, राठी हवेली है लक्ष्मणगढ़ सीकर। कहाँ पर है राठी हवेली? लक्ष्मणगढ़ सीकर में राठी हवेली ये है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इसके अलावा ताराचंद रोहिया की हवेली ये भी रामगढ़ सीकर में है। और रामनाथ गोयनाका की हवेली ये है मंडावा झुंझुनू। तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित हवेलियों के नाम एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये छोटी थ्योरी है लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डेली थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी और इसके अलावा जियोग्राफी आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री की अपनी मिक्स्ड क्लास भी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।